दोस्तों एसआईआर सर्वे के दौरान एक बार फिर से बीएलओ ऐप पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वापस आ गई है। लेकिन इस बार जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आए हैं उनमें जो एरर दिए गए हैं वो बिल्कुल अलग है, पहले वाले से बिल्कुल चेंज है। इन एरर्स की वजह से फॉर्म्स को वापस डिस्क्रिपेंसीज में लौटाया गया है, वो बिल्कुल चेंज है। अलग अलग तरह के यहाँ पर एरर आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सब एरर का कैसे आपको सॉल्यूशन करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे इसको वेरीफाई करना है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। इससे पहले दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार का लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने बीएलओ ऐप को अपडेट करके ओपन कर लेना है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को यहाँ पर ओपन करना है, सेलेक्ट लैंग्वेज करके सबमिट करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है, डिस्क्रिपेंसीज इन मैपिंग। इसको आपको ओपन करना है। अब इसमें आपको उन सभी मतदाताओं की लिस्ट शो होगी जो पहले आपके लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में दी गई थी, जिनको आपने अंडरटेकिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड करके वेरीफाई कर दिया था। लेकिन कुछ मतदाताओं को आप देखेंगे जो आपको व्हाइट कलर से शो होंगे, जो ग्रीन कलर से शो हो रहे हैं उनमें आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन बीच बीच में आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार के मतदाता नजर आएंगे जो व्हाइट कलर से शो हो रहे हैं और जिनके दो ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, एक तो व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज और व्यू डिटेल्स। तो जैसे आप व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेज ओपन होगा, मतदाता की पूर्व एसआईआर की पूरी डिटेल शो होगी। और ऊपर आप देखेंगे दोस्तों तो डिफरेंस विद पेरेंट एज ग्रेटर देन 15 ईयर्स रीवेरीफाई। पेरेंट्स की एज में 50 साल का डिफरेंट है, इसलिए इसको रीवेरीफाई करना होगा, इसलिए इसे के द्वारा इस फॉर्म को वापस लौटाया गया है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। अपलोड फ्रंट साइड, बैक साइड, अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप का एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। ग्रांड पेरेंट्स है तो उनके लिए भी यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है। दादा दादी के साथ मैपिंग किया गया है तो उसके बाद यहाँ पर अंडरटेकिंग का भी ऑप्शन दिया गया है कि अंडरटेकिंग भी आपको अपलोड करनी है। देन यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिया गया है जिस पर साफ लिखा हुआ है कि मैं इस डिटेल को वेरीफाई कर रहा हूँ, यानी कि बीएलओ इस डिटेल को वेरीफाई कर रहा है कि ये सही है। इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है, देन सबमिट करना है। अंडरटेकिंग भी यहाँ पर आपको दूसरा अपलोड करना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अंडरटेकिंग को किस प्रकार फिलअप करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कुछ और प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं। ये दूसरा मतदाता है दोस्तों, इसके क्या रीजन आ रहा है, पेरेंट्स की एज में 15 साल का डिफरेंस है। एक और मतदाता को हमने ओपन किया है तो आप यहाँ पर देखिए, यू हैव बीन लिंक्ड एज सन डॉटर विद समवन हु इज आल्सो क्लेम्ड बाय 6 अदर्स एज फादर। अब यहाँ पर दोस्तों जिस मतदाता के साथ इसको ऐड किया गया है, इसके पिता के साथ, उनके साथ ऑलरेडी 6 लोगों को पहले ही प्रोगेनी के रूप में जोड़ा जा चुका है, इसलिए एरर आ रहा है यहाँ पर। और इस एरर को हटाने के लिए वो हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे एरर्स आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके के। अब इनके लिए अंडरटेकिंग आपको कौन सी अपलोड करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो अंडरटेकिंग थी वो दूसरी है। अब ये जो अंडरटेकिंग आई है इसको आप देख लीजिए, प्रमाणित किया जाता है कि नाम यहाँ पर मतदाता का आ जाएगा, उसके पिता का आ जाएगा, उसका इपिक नंबर आ जाएगा। एसआईआर में आपने माता के साथ की थी, पिता या दादा दादी के साथ की थी, उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। और यहाँ पर जो रीजन है वो सभी रीजन यहाँ पर तकरीबन दिए गए हैं। जो भी विसंगतियां आ रही है सब इसमें लिख दिया गया है। उसके बाद मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में जोड़ने की अनुशंसा की जाती है। उसके बाद बीएलओ के हस्ताक्षर और भाग संख्या आपको लिख देनी है। भरना कैसे आपको वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक मतदाता है जिसकी सेल्फ मैपिंग की गई थी लेकिन फिर भी इसके एरर शो हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मतदाता का नाम लिखा। 2002 की डिटेल में उसके साथ उसके पति का नाम ऐड है, वर्तमान में भी पति का नाम ऐड है, तो मैंने यहाँ पर उसके पति का नाम लिखा, उसका इपिक नंबर लिखा, यहाँ पर सिग्नेचर और भाग संख्या लिख दी। लेकिन मैंने एक नोट यहाँ पर ऐड कर दिया है कि सेल्फ मैपिंग की गई है, स्वयं का नाम 2002 की सूची में है, उसको मैंने अपलोड किया है। इसी प्रकार ये दूसरा अंडरटेकिंग है दोस्तों। इस मतदाता को भी माता के साथ ऐड किया गया था। इसकी माँ का नाम 2002 की लिस्ट में अलग था, तो यहाँ पर मैंने अलग से टिप्पणी कर दी है कि माता का नाम 2002 की लिस्ट में शांति है, जिसे बाद में संशोधन करवाकर टम्मोबाई करवा लिया गया है। और माता और पिता दोनों का नाम यहाँ पर लिख दिया है, किसके साथ प्रोगेनी किया था वहां पर राइट का निशान लगा दिया है और इसको अपलोड कर दिया। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको एसआईआर की कॉपी जिसके साथ मैपिंग की हो वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, यानी कि 2002 की लिस्ट का फोटो जिसके साथ मतदाता को मैप किया है। एक फोटो तो आपको यहाँ पर फर्स्ट में वो करना है।
दूसरा आपको अपलोड करना है मतदाता सूची का फोटो, जहां पर उसका नाम हो या फिर दूसरा एलिजिबल डॉक्यूमेंट। या तो आप वोटर लिस्ट 2025 का फोटो अपलोड कर सकते हैं या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट उससे मंगवा कर आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आप डॉक्यूमेंट्स मंगवा चुके हैं। इसलिए आप 2025 की मतदाता सूची भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पर उसका नाम हो उसका फोटो खींच के अपलोड कर दीजिए। नहीं तो आधार कार्ड आप ले सकते हैं, 10th की मार्कशीट, जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दादा दादी के साथ यदि आपने मैपिंग किया है तो अंडरटेकिंग आप लगा सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर बीएलओ अंडरटेकिंग अपलोड करना है। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और सबमिट करना है। ये तीनों डॉक्यूमेंट लगाना कंपलसरी है, इनके बिना आपको वेरीफाई नहीं करना है। जैसे आप ये तीनों डॉक्यूमेंट लगाकर अपलोड करेंगे आपका वोटर्स वेरीफाई हो जाएगा। करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। देखिए दोस्तों, रामावतार नाम का ये मतदाता है। व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पर हम इसके क्लिक करते हैं। पर 40 साल की एज का अंतर भी आ रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इसको मैप किया गया है, ऐसा ये बता रहा है। अब सबसे पहले तो हम 2002 की मतदाता सूची को रिलेशनशिप के प्रूफ के तौर पर अपलोड करेंगे। तो अपलोड फ्रंट साइड पर क्लिक करके मैं कैमरा ओपन करूंगा, कैप्चर फोटो पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ से कैमरा हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इस वोटिंग लिस्ट का फोटो ले लेते हैं। ये 2002 की वोटिंग लिस्ट का फोटो हमारा यहाँ पर आ चुका है। चूज फोटो पर क्लिक करके हमें इसे अपलोड कर देना है। अब देख सकते हैं डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। देखिए दोस्तों, अपलोड बैक साइड में यहाँ पर मैं इसकी 2025 की सूची को अपलोड करूँगा, जहाँ पर इसका नाम है उस पेज का फोटो मैं अपलोड कर देता हूँ। ये हमारी 2025 की वोटिंग लिस्ट का फोटो भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। देख सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, आपको इसको यहाँ से कर देना है। देखिए दोस्तों, अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स पर स्टार लगा हुआ है तो यहाँ भी हमें एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, क्योंकि हमने इसको माता के साथ अपलोड किया था, लेकिन रिलेशनशिप में गलती से ग्रैंड पेरेंट्स सेलेक्ट हुआ, इसलिए ये एरर हमें यहाँ पर शो हुआ। तो इसमें भी हम अंडरटेकिंग अपलोड करेंगे। तो कैप्चर फोटो पर क्लिक करके अंडरटेकिंग का हम फोटो लेंगे। अब आप देख सकते हैं अंडरटेकिंग में मैंने भरने के साथ एक नोट भी डाल दिया है यहाँ पर कि पहले इसका नाम दूसरा था और बाद में नाम चेंज करवा लिया है। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके मैं अपलोड कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, ये भी हमारा अपलोड हो चुका है। अब बारी आती है अपलोड बीएलओ लेटर की। तो यहाँ से कैप्चर फोटो पर क्लिक करके इसी अंडरटेकिंग को हमें बीएलओ लेटर में भी अपलोड कर देना है। अब आप देख सकते हैं बीएलओ लेटर भी हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। कोई दूसरा दस्तावेज यदि आपके पास अवेलेबल है, जैसे 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं, जिससे रिलेशनशिप प्रूफ हो जाए। नहीं है तो आप मतदाता सूची को अपलोड कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। देन अपडेट बटन पर आपको क्लिक करना है। कुछ समय ये लेगा, उसके बाद ये अपडेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। जैसे मैं इसको ओके करूंगा, जो व्हाइट कलर से हमें शो हो रहा था वो अब यहाँ पर ग्रीन कलर का हो चुका है। आप देख लीजिए, ये मतदाता हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब इसी प्रकार से जितने भी मतदाता आपके व्हाइट कलर से शो हो रहे हैं, ऑप्शन जिनके व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का आ रहा है, सभी के आपको अंडरटेकिंग 2002 की मतदाता सूची, 2025 की मतदाता सूची या कोई और दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है तो आपको अपलोड करने हैं और सभी को वेरीफाई करना है। और केवल आप अंडरटेकिंग ही अपलोड करते हैं तो डिस्क्रिपेंसीज दोबारा भी आपके बीएलओ ऐप में आ सकती है। इसलिए 2025 की और 2002 की वोटिंग लिस्ट भी आपको अपलोड करनी है। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, किस प्रकार आपको वेरीफाई करना है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की यूजफुल अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और कोई क्वेरी आपकी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। थैंक यू।